नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है 5 लेसन्स विच ऑल ऑफ अस शुड लर्न फ्रॉम देहरादून रियल एस्टेट। एग्जाम्पल देहरादून का ले रहा हूँ, बट कई और शहरों पे भी एप्लीकेबल होगा, उन शहरों के भी नाम लूँगा। 5 चीज़ें सीखने को मिलेगी अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, चाहे रहने के हिसाब से भी दे रहे हैं, बिकॉज इन फैक्टर्स को भी समबडी नीड्स टू ब्रिंग आउट। देहरादून प्रिय शहर है। बचपन के कुछ साल मेरे बीते थे वहाँ। राजपुरा रोड पे एक स्कूल है, सेंट जोसेफ एकेडमी, वहाँ से कुछ क्लासेस करी हैं मैंने। तो पर्सनल एग्जाम्पल से भी क्या सीखा वो थोड़ा एंड में बताऊँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि 5 चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले, कुछ लोगों को अगर आप रेट्स देखो वहाँ के लोगों को, देहरादून महंगा लगता है। जो लोकल लेवल के लोग हैं वहाँ पे जो रहते हैं जी, 30-35 हज़ार रुपये गज रेट हो रखा है। 45 लाख का 2 BHK सहस्त्रधारा रोड पे मिलता है। आपका जो प्रॉपर क्लीमेंट टाउन और वो सारी जो जगह हैं, 35-35 हज़ार रुपये रेट हो रखा है। अब जो दिल्ली गुड़गांव वाले हैं उन्हें तो 35 हज़ार सुन के ऐसे कोई आश्चर्यचकित नहीं होते, बट वहाँ के हिसाब से रेट पब्लिक को ज़्यादा लगते हैं। पर वो रेट यहाँ के लोगों को, बिकॉज आई वॉज ऑलमोस्ट, मैं वो एंड में भी बताऊंगा कि इन्वेस्ट करने ही वाला था मैं वहाँ, तो पूरी रिसर्च करके जो चीज़ें निकली वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 2-4 महीने लगे समझने, देखने, जाने में, नोट्स बनाने में। उसका निचोड़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को जी। जॉब्स नहीं है जब वहाँ जाते हो आप, देयर आर नो जॉब्स, ओनली सरकारी नौकरी है, स्टेट कैपिटल है, बाकी जॉब्स नहीं है। जिस जॉब के वहाँ 15 हज़ार रुपये मिलते हैं किसी को, उसी जॉब के दिल्ली NCR जैसी जगह में 35 से 40 हज़ार रुपये वो कमा लेते हैं वहाँ के लोग। और वो इसलिए आते हैं, यहाँ हार्डशिप भी रहती है उनको, लेकिन 35-40 में वो परचेजिंग पावर पैरिटी वाली बात है। वहाँ के 15 शायद यहाँ के 25 के बराबर हों, ठीक है, लेकिन फिर भी 35-40 के लिए वो यहाँ आते हैं क्योंकि उनको आगे ग्रोथ दिखती है। वहाँ कोई ग्रोथ ही नहीं दिखती और बाकी कोई जुगाड़ नहीं हो पाता। तो एक ये बड़ा रीज़न है। तो वहाँ पर रेंटल्स बहुत कम है, बिकॉज लोगों की पावर नहीं है, स्पेंडिंग पावर नहीं है, क्योंकि तनख्वाहें लो हैं। और प्राइवेट जॉब्स जो हाई जॉब्स होती हैं, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख की, ऐसी कोई जॉब नहीं है। ये एक फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है रियल एस्टेट प्राइजेस का। लोग पूछ पकड़ लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है जी, वहाँ ग्रेटर नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे नौकरी की तनख्वाह कितनी है विल डिफाइन वहाँ का रियल एस्टेट प्राइस। प्लीज़ चेक मुंबई। पैसे कमाने की क्षमता लोगों की, और लोग कितना जाना चाहते हैं। एंड वो अब सेकंड चीज़ स्टार्ट कर बताता हूँ। यही चीज़ बहुत हद तक मोहाली और पंचकुला में भी एप्लीकेबल है। सेकंड चीज़, एजुकेशन सिटी का लेवल है। एजुकेशन सिटी का लेवल है, जहाँ जहाँ ये एजुकेशन सिटी के लेवल होते हैं ना, वहाँ वहाँ रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ इशू है। मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, SSB की बहुत ट्रेनिंग होती है। जो मिलिट्री में जाते हैं लोग, उनको पता होगा SSB क्या होता है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग सरकारी लोग हैं जो आर्म फोर्सेस में जाते हैं, जो ऑप्शन होता है। नहीं तो लोकल सरकारी उसमें जाने का ऑप्शन रहता है। मतलब उनकी अगर आप 1st से 10th तक चॉइस देखो ना, वो सारी सरकारी नौकरी हैं। और कुछ लोग जा पाते हैं, जो चले जाते हैं वो चले जाते हैं, और जो नहीं जा पाते फिर वो कुछ नहीं कर पाते। तो एजुकेशन सिटी का लेवल, एजुकेशन बहुत अच्छी है। एजुकेशन बहुत अच्छी होने से रियल एस्टेट अच्छा नहीं करती। हाँ, रहने में कुछ लोगों को मज़ा आ सकता है, स्कूल्स अच्छे हैं, कोचिंग वगैरह भी है, ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है उसमें। लेकिन जहाँ सिर्फ एजुकेशन सिटी का लेवल हो जाता है, यानी वहाँ कुछ और नहीं हो रहा। रोहतक पे भी लगा हुआ है एजुकेशन सिटी रोहतक। तो एजुकेशन सिटी यानी वहाँ पे बच्चा पढ़ेगा और निकल जाएगा, यही तो मतलब है। अब मुंबई को तो कोई एजुकेशन के लिए नहीं जानता, गुड़गांव को भी कोई एजुकेशन के लिए नहीं जानता। जहाँ भी आग लगी पड़ी होती है रियल एस्टेट में, वहाँ कोई एजुकेशन का कुछ नहीं सिस्टम होता। एजुकेशन तो ऐसे कोटा में भी बहुत मिलती है एजुकेशन। तो एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन जैसे IIT दिल्ली का लड़का है, तो वो एजुकेशन तो IIT दिल्ली में ले रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा स्टार्टअप तो करने बेंगलोर या गुड़गांव या पुणे ऐसी जगह जाता है ना, या बाहर जाता है। वो दिल्ली में तो कोई नहीं रहता ना। तो एजुकेशन पर से हैज़ गॉट नो मीनिंग, जस्ट आपको अच्छा लगता है। ये इस सब में आप देखना एक अंडरलाइन प्रिंसिपल होगा, जैसे देहरादून रियल एस्टेट का, एंड आप को रिलेट कर सकते हैं बाकी रियल एस्टेट से भी, कि यहाँ एक भावना है, जैसे मेरे लिए भी थी, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बट वो अच्छा किसी टाइम पे लगता था, जब वहाँ जाके आप देखो तो कचर पचर बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगी। वो बचपन की यादें करके ना, रोमांटाइसाइज फैंटेसाइज करके नहीं होता, या बहुत जवानी में आप कभी गए, क्योंकि रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल्स की ओवर टाइम चेंज हो जाती है। तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ, सरकारी कैपिटल है,
एंड ये चीज़ एप्लीकेबल मोहाली में भी है, जो मैं कवर करना भूल गया था उस टाइम पे। पंचकुला के लिए भी एक्टिव वो है। खुले में बोलने में बहुत वैसा भी लगता है, लेकिन फैक्ट है, जहाँ भी सरकारी कर्मचारी रहते हैं वहाँ दूसरे तरह का भी कुछ कुछ आ जाता है, ठीक है, और वो रियल एस्टेट को बढ़ा देते हैं और वो लोकली खरीदते हैं। तो अगर वो पंजाब वाला है, हरियाणा वाला है, मैं ज़्यादा खुल के इस पर नहीं बताऊँगा, लोग परेशान हो जाते हैं, बट फैक्ट है, ये फैक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि वो उठा के अंडमान निकोबार में या गोवा में करेंगे, वो प्रोग्राम भी जनता करती है, लेकिन एक स्वाभाविक होता है वहीं कुछ करने का, तो वो उसकी वजह से भी रेट्स बढ़े होते हैं। अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, रेट बढ़ा है, रेंटल यील्ड नहीं है। रेंट्स आर रियल प्रॉपर्टी, प्राइजेज आर स्पेकुलेटिव, ऑलवेज रिमेंबर दिस। If the rents are not 3 to 4% also, that means it is exorbitantly priced। मतलब भाई 3.5-4% भी नहीं आ रहा, जहाँ 1-1.5% पे खेला जा रहा है। चेक करो आप रोहतक में रेंटल यील्ड क्या है, चेक करो आप मोहाली में, चेक करो देहरादून में। तो इन जो एजुकेशन सिटी का लेबल लगा हुआ है ना, जहाँ पे आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन भाई वो बच्चों के पास पैसा नहीं है, उनने वहाँ से कुछ ट्रेनिंग लेके कहीं और ही चले जाना है, वो शहर उस तरह ग्रो नहीं कर पाता। फिर चौथा आता है जी जेंट्री लोग कैसे हैं, उम्र क्या है उनकी। तो जैसे देहरादून को देखोगे, उम्र में ज़्यादा हैं, यंगस्टर्स तो निकलते जा रहे हैं, नौकरियां नहीं है। उम्र में जो लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि मोहाली में भी ज़्यादा उम्र के लोग रहते हैं, पंचकुला में भी रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में भी, स्पेंडिंग पावर होते हुए भी पैसा नहीं खर्च होता। ये जोमेटो स्विगी नहीं चलाएंगे, बाहर खाना नहीं खाएंगे, मॉलों में धक्के नहीं खाएंगे, बहुत खर्चे नहीं करेंगे, तो वो इकोसिस्टम ऐसे स्नोबॉल इफेक्ट नहीं हो पाता। जहाँ यंगस्टर्स जाता है ना, वहाँ 30,000 भी कमाएगा ना यंगस्टर, तो 25 खर्च कर देगा। और एक एज के बाद अगर आपकी पेंशन 70,000 रुपये भी आ रही है ना, तो आप 20,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करते। बथुआ, तोरी, लौकी, अपनी शाम को मारी मूंग की दाल में प्रेशर कुकर की सीटी, हींग जीरे का तड़का, एंड यू आर डन। आपके वो डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट, आपके वो कहीं डोसे खाने जा रहे हो, कहीं नूडल्स आ रहे हैं, ये काम चल नहीं रहे। मैं ये एक चीज़ का एग्जांपल बता रहा हूँ, बाकी फिर आ जाओ कपड़ों के ऊपर आ जाओ। कोई जीन्स नहीं खरीद रहा, कोई आपका ये फ्लिपकार्ट जबोंग वाले खेल नहीं चल रहे, जूते आपके चेंज नहीं हो रहे 3-3, 6-6 महीने के अंदर। आप हेयर कट हर सारा इकोसिस्टम है। आप जाके हेयर स्टाइल अपने अलग अलग तरह के नहीं दिखा रहे, ब्यूटी पार्लर नहीं जा रहे। अगर क्राउड यंग है, आप ये देखो ना कितना फ़र्क पड़ता है। जो इंसान 20 से 40 साल की जेंट्री जहाँ ज़्यादा है, तो वो सारे खर्चे कर रही है। मैं कुछ एग्जांपल्स की तरह ही बता रहा हूँ, पर वो स्नोबॉल इफेक्ट है। नाई की दुकान कम होगी, सलून्स कम होंगे। नाई की दुकान होगी तो पीपल विल बी वांटिंग टू पे 50 रुपीज़ ओनली हेयर कट। वो आपका 150, 200, 250 वाला हेयर कट नहीं होगा। वो पहले सर धो दो, फिर फूफू कर दो, फिर बाल खड़े कर दो, फिर कुछ कर दो, ऐसे सिस्टम नहीं होंगे। तो वो फिर वो नाई की अर्निंग भी कम है, फिर वो भी आगे कम खर्चा करेगा, वो भी। तो वो वाला सिस्टम है। एंड वो देहरादून में जब मैं पूरा घूमा, मैंने नोट्स बनाए, अच्छे से देखा, तो मैंने कोरिलेट किया। यही चीज़ मेरे को बहुत शहरों में, तो वो देखने में तो इतने अच्छे लगते हैं, लोग कहते हैं बड़ी सुख है, शांति। बिल्कुल ऑफकोर्स है, सुख और शांति है, बट हमें इसको रियल एस्टेट के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो सुख शांति तो ऐसी है कि उससे 15 से 20 किलोमीटर दूर एक कंसल्टेशन के लिए बुलाया गया था मुझे वहाँ पे। तो ओल्ड एज होम का कंसेप्ट है। इस पे भी अगर आपको वीडियोस चाहिए मैं बनाऊंगा, बिकॉज इट इज़ अगेन आई विल नॉट से इट्स एन ओल्ड एज होम, बिकॉज ओल्ड एज होम इज़ अ कंसिडर्ड नेगेटिव थिंग। यू कैन से सीनियर सिटीजन असिस्टेड लिविंग, ठीक है। मतलब अमीर अमीर लोग रहेंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बच्चों ने छोड़ दिया टाइप वाला, वो वाला काम नहीं है, ठीक है, जो इंडिया में लोग समझते हैं, ठीक है। तो वो वाले पे भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लिख देना, अपने पेरेंट्स के लिए चाहिए या आप खुद उस एज में हो या आपको तैयारी करनी है, उस चीज़ पे भी मैं बनाऊंगा। वो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, एंड इंडियंस नाउ विल बी ग्रेजुएटिंग टूवर्ड्स दैट, ठीक है, द वे सोसाइटी का जो चल रहा है, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली बैड ऑल्सो, ठीक है। तो वहाँ के लिए मैं बेसिकली गया था, ठीक है। तो मैं ये सब भी बीच में चेक करता हुआ आया, अपना जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि जब जेंट्री एक लेवल से ऊपर हो जाती है, वो खर्चा ही नहीं करती। वो मतलब जो आएगी, मेड आएगी, उससे खाना नहीं बनाएगी, एक टाइम का ही बनवा लेगी, तो 3 टाइम के पैसे नहीं देगी, ठीक है। तो वो खर्चा पानी कम हो जाता है, एंड ये चीज़ बहुत लोगों को अट्रैक्ट करती है। और किसको अट्रैक्ट करती है? ओल्डीज़ को अट्रैक्ट करती है कि भाई जो आदमी, जैसे मैंने देखा है ग्रुप पे सर्वेंट्स होते हैं, वो कुछ प्रांत, मैं बोलूँगा बुरा लगे अच्छा लगे बट फैक्ट है, जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं या जो वहाँ जाना नहीं चाहते अपने ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट में,
तो वो कहते हैं वो कहीं भी बच सकते हैं वो लोग तो, ठीक है। तो जो ऐसी जगह से आते हैं जहाँ ओरिजिनल अपने या तो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर ऐसे शहरों से या ओरिजिनल जगह से आते हैं जहाँ दे डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स नाउ, सो दे कैन चूज़ एनी प्लेस, ठीक है। उनका कोई ऐसा नहीं कि अपने जहाँ रहने वाले हैं। तो देहरादून इज़ वेरी पॉपुलर अमंग्स देम। तो उसके मेरे को एक चीज़ बतानी थी जो मेरा 5वां पॉइंट होगा कि ऐसे लोगों के लिए कि भाई बच्चे नहीं आएंगे आपके पास, ऑफ द सर्किट है। आप सुख शांति के लिए रहोगे। आप 54, 58, 60, 62 के रिटायर जब भी हुए, जो भी डिपेंडिंग ऑन एज आप लोग की, आप रिटायर हुए, आप वहाँ जाके बस के बिकॉज आपको अच्छा लगता है या आप कभी वहाँ पोस्टेड थे, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक लगती है, आपको मौसम ठीक लगता है। येस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पर ये 60 to 70 तो टाइम वैसे भी कट जाना था आपका जहाँ पे भी रहते। पर बच्चे अब वहाँ आ नहीं सकते, ना तो उनको नौकरी का वहाँ कुछ है एंड ऑफ द सर्किट है, बहुत ज़ोर लगता है। येस, अभी हाईवे शाईवे बन रहे हैं, 2-3 घंटे में बन जाएगा, दिल्ली से देहरादून हो जाएगा, पर उसमें भाई करंट नहीं है, वाइब्रेंसी नहीं है, ठीक है। और ऐसे वाले में जब बहुत वहाँ के लोगों को तो महंगा लग रहा है और कुछ महंगी कर भी रखी हैं, जो मैंने बताया आप लोगों को हिंट दिया था, ठीक है। तो मैं पर्सनल अपने उससे बताता हूँ कि जैसे मेरा जो थॉट प्रोसेस था देहरादून को लेके, जो मेरे को कुमार की कुल्फ़ी याद थी, मुझे वो एक ओल्ड वर्ल्ड चाम याद था, वो ओल्ड वर्ल्ड चाम चला गया। एंड यही लेसन बहुत लोगों के लिए है कि जो आप 10, 15, 20 साल, 25 साल पहले किसी चीज़ को किसी एंगल से देखते हैं, कुछ तो आप बदल जाते हैं, कुछ वो जगह बदल जाती है। तो फिर वो जितनी चीज़ अगर आप आज डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, लेट्स से इन योर 30s और 40s फॉर योर लेटर एज, तो यू विल रियलाइज कि वॉट एवर बेसिस यू आर डूइंग, दोज बेसिस ओनली चेंज, those bases only change, and then it is not very fruitful decision to put money there. And the second thing is वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जितने भी अपने जिस तरह के ये नाम रहते हैं ना, डुंडियाल, नौटियाल, चंबियाल, आल करके जो मेरे सर्कल में फ्रेंड्स हैं और जान पहचान वाले हैं, ठीक है। वहाँ के जो लोग अपने रहने वाले हैं, जैसे रावत्स भी रहते हैं बहुत मेरे जान पहचान के, तो वो लोग यू नो अगर उनने लाइफ में ये मुकाम हासिल कर लिया है और उनके बच्चे अब ऑफकोर्स ऊपर ही जाएंगे, सो वहाँ पर जाकर व्हाट आई एम सेइंग इज टाइम पास नहीं होता। क्योंकि आप वो कहते हैं ना गार्डनिंग कर लेंगे, मैं अपनी सब्जी उगा लूँगा, सबसे बड़ी बेवकूफ़ बनाया जाता है। ऐसे टाइम पास नहीं होता। ऐसे टाइम पास शायद 80 से 90 में हो जाए, भाई 60 से 80 नहीं होता। लाइफ में बहुत कुछ करने को है। बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, समझते हैं, नील बटे सन्नाटा, जी नहीं लगता, एस्पेशली इफ़ यू हैव नॉट स्टेड, ठीक है। सो एडवाइस इस ऐसी जगह पे लगाओ पैसा अगर लगाना है रहने के लिए, बट मेरी रिक्वेस्ट है पैसा लगाने से पहले 2-4 महीने रह लो भाई, क्योंकि एक बार वो पैसा लगा दिया ना, फिर ज़बरदस्ती उसको लाइक करना पड़ेगा। बीच में छुट्टी छाट्टी लेके या जाकर एक बार रह के देख लो, घूम के देख लो, क्योंकि जो फैसिलिटी बड़ा शहर ऑफ़र करता है ना, कॉल करते ही, जो जैसे गुड़गांव में सोच लो आप, कोई चीज़ आप सोचो 20 मिनट में आपके घर में आ जाती है। खाने पीने की कोई चीज़ हो, रोज़मर्रा की, लाइन में नहीं जाना कहीं पे। अब लोग कहेंगे नहीं बुढ़ापा आ जाएगा, टाइम पास इससे होगा, जाके केमिस्ट की दुकान पे दवाई लेके आऊँगा, फिर बाहर चाय पी के आऊँगा, यहाँ पकौड़े खाऊँगा। ये फैंटेसी लगती है जी, बहुत कचर पचर है। ऐसा नहीं है कि एकदम वो ना लोगों ने जो रस्किन बॉन्ड जी जैसे रहते हैं और उनकी किताबें लिखी जाती है ना, वो वाला फैंटेसाइज मत करो देहरादून मसूरी वाले को। आज के दिन उनकी किताबें पढ़ के ना, जो ओल्ड वर्ल्ड चाम गए बेकरी में, वहाँ पैटी खा के आ गए, मेरे को जितनी भी यादें थी मेरी, और जो भी वो पैटी और पेस्ट्री और जो सब करते थे, वो दुकानें अब भी हैं, उतनी ही टेस्टी लगती हैं, लेकिन भाई पहुँचने में ज़ोर लगता है। वहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, छोटी गलियाँ हैं, एंड यू आर लाइक कि यार अब ये क्या हो गया टाइप्स करके ना। तो वो एंड जैसी वो लगती हैं उनसे कहीं अच्छी बड़े शहरों में अब बनने लगी हैं। वो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म वाली चीज़ थी, और वो धीरे धीरे उनके लोग भी, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे मैं जाके मिला कुछ लोगों से, वो काफ़ी एज में बड़े हो गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो बड़ा नॉस्टैल्जिया तो लगता है, लेकिन रियलाइजेशन आता है। आप कहते हो कि उनकी आंखों में उदासीनता दिखती है, आप पूछते हो क्या हुआ, बच्चे किधर हैं, तो बच्चे उनके हैं ही नहीं। वो आगे बच्चे हैं मतलब, पर वहाँ नहीं है। वो भी अपना छोड़ के वही चीज़ जो पिताजी का था वो बड़े शहरों में चला रहे हैं, वहाँ ज़्यादा पैसा है। तो अब मैंने उनकी दुकान तो बंद हो जाएगी जैसे वो जाएंगे, तो वो ओल्ड वर्ल्ड चार्म वो अपने साथ ले गए, वो शहर अब कुछ और ही बन गया। भाई या तो ऐसा होना कि वो चीज़ चल रही थी तो बच्चा भी रह रहा है और वो है, और अब वो जैसे
उस तरह की चीज़ खाने वाले लोग थे, तो वो प्राइस पॉइंट बढ़ा ही नहीं सकते। तो जब मैंने देखा कि जो यहाँ रेट पे बिकती है गुड़गांव में चीज़ें, वहाँ वो 1/4 प्राइस पे हैं, इक्वली टेस्टी, मे बी बेटर मेड, ठीक है, बट वो प्राइसिंग ही नहीं है। अब समबडी विल से यार इसी के स्वाद लेने के लिए तो मैं बुढ़ापा अपना वहाँ का वहाँ काटूंगा अपना। तो येस, यू कैन टेक ए कॉल, हो सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ आर नॉट एक्सट्रीमली ग्रेट, दैट इज़ वन, ठीक है। एंड इस तरह आपको देखना है, ये वाले पॉइंट्स थे। एंड मेरा रिक्वेस्ट है 2 महीने रह के देख लो बिफोर बाइंग। लॉट ऑफ पीपल आर ओवर लीवरेज्ड मत हो छोटे शहरों में, कि स्पेशली जब आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अब और मत खरीदो वहाँ पे, इज़ द एडवाइस। बेचो मत। आई विल नेवर सजेस्ट कि अगर आपके इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पहले कुछ ले रखा है तो बेच के भागो, नहीं बेच के भागना चाहिए। स्टेट कैपिटल्स जनरली डू रीजनेबली ओके, उस स्टेट में अच्छा करती हैं। समहाउ पीपल विल वांट टू कम देयर, बिकॉज सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल वाला जो है, जो अपने कुमाऊं हिल्स वाला है, वो सीधा दिल्ली नहीं जाता, वो सबसे पहले देहरादून आता है, क्योंकि उसके लिए नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप वो है। देहरादून में रहने वाला बहुत दिन से, वो शायद बाहर जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द स्टोरी प्लेज आउट। लेकिन जहाँ भी ये आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है, तो जेंट्री, द एज, द स्पेंडिंग पावर, द अर्निंग पावर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जो अर्निंग पावर है उसी से स्पेंडिंग पावर आएगी। तो अगर क्या अंग्रेजी का वर्ड है, सबसिस्टेनेंस, ठीक है, भूल गया मैं, ठीक है। बेसिकली आप अगर गुजारा ही कर रहे हो, ठीक है, 70,000 रुपये की पेंशन में आपको 50,000 बचाने हैं, तो 20,000 रुपये ही छोड़ने हैं आपको किच किच टिच टिच करके कि यार हाँ मैं, तो वो शहर की सोच ऐसी हो जाती है। मैं पूरे शहर को राइट ऑफ नहीं करता, बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन फैक्ट है कि आपको ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं। इसका एग्जाम्पल लेके आप अपने शहर में देखो कि आपके शहर में क्या हो रहा है। बहन जी बथुआ लेकर आई, कितने का? 10 का। मैं तो 8 का लाई। ये मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। जब थॉट प्रोसेस बथुआ 10 रुपये का है या 8 का है, वही एंटरटेनमेंट है आपकी, तो वो ऐसा शहर विल नॉट डू एक्सट्रीमली वेल ओवर लॉन्ग टर्म। बीच में स्पाइक्स किसी तरह से आ सकती हैं आपकी, दैट इज़ ओके, मैंने बताया, उसका फिनोमेना भी बताया, बट अंडरलाइंग जो प्रिंसिपल है वो वेल्थ क्रिएशन का, इट डजंट सेटिस्फाई। सो व्हेन आई से द इन्वेस्टमेंट्स हैव टू बी प्रोसेस बेस्ड, नॉट वॉट रिजल्ट्स आर देयर। अब जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पे इट डजंट मेक एनी सेंस टू बाय बिकॉज ऑफ स्पेकुलेशन, बिकॉज अंडरलाइंग एंड में वहाँ कुछ नहीं उतना ग्रेट होने वाला जितने रेट हो गए। पर लोगों की आर्गूमेंट क्या रहती है, भाई साहब प्राइस तो बढ़ गए। प्राइस तो भैया बिटकॉइन के भी बढ़े थे, तो घर बेच के ले लेते, अब वहाँ से कहाँ आ गए। आपका प्रोसेस राइट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। सो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग इन एनी एसेट क्लास और इन्वेस्टिंग इन एनी सब एसेट क्लास विद इन एन एसेट क्लास लाइक रियल एस्टेट में, तो आपको वो पता होना चाहिए कि एंड प्रोसेस क्या, एंड में उसको कौन चाहेगा, डज इट मेक सेंस। 100 का 200 हो गया, 200 का 400 हो गया, पर आपने बेच के निकले क्या, आपने किस रेट पे लिया, अल्टीमेटली कौन लेगा उसको। जैसे गुड़गांव में कमर्शियल का भी लोग हवाबाजी करके क्या बोलते हैं कि भाई रेट बढ़ गए, सबका जवाब यही होता है, भाई रेट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो कोई तो भुगतेगा, समबडी विल भुगतो इट, ठीक है। तो जोमेटो का भी आपको पता है कहाँ प्राइस पे लिस्ट हुआ था, अब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। पेटीएम का आपको पता है, तो लोगों ने लिया और पैसा कमाया बहुत लोगों ने, जिनने बेचे अपने शेयर और पब्लिक ने खरीदे। तो अल्टीमेटली जो बीच वाले वो हैं, वो लोग तो पैसा कमाएंगे, वो बढ़ता दिखता भी है। तो रियल एस्टेट में कोई स्टॉक मार्केट नहीं लगा हुआ जो आपको रोज दिखाएगा, एंड उसमें ओवरनाइट भी कुछ नहीं होता, ओवर ए पीरियड टाइम होता है, जब लोगों को होता है यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। Ultimately, you can't fool people for a long time. You can fool all the people few times. You can fool few people all the times. You can't fool all the people all the time. समझे? तो सारों का बेवकूफ़ सारे टाइम नहीं बना सकते, कुछ का तो बुद्धू होते हैं, उनका तो हमेशा बना सकते हो, और सबका थोड़े टाइम बना सकते हो, पर सबका सारे टाइम नहीं बनता। तो वो डिस्कवर करते हैं। तो जब भी किसी शहर को अप्रोच करो तो ओपन माइंड से जाओ एंड एक नए पर्सपेक्टिव से देखो, पुराने लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स हटा दो। एंड इट वर्क्स द अदर वे ऑल्सो, कि मुझे वो शहर पसंद नहीं था पर अब वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है एंड मुझे वो वाइब्रेंसी दिख रही है। आपको फिजिकली लोग दिखेंगे, जवान या बुढ़े दिखेंगे आपको, आपको ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं, जर्नली घूमना है, आपको दिखेगा 60 साल से ऊपर के ज़्यादा दिख रहे हैं, 70 साल से ऊपर के दिख रहे हैं, 20 साल के कम दिख रहे हैं, 30 के कम दिख रहे हैं, जितने भी यंग दिख रहे हैं वो सिर्फ पढ़ रहे हैं और पढ़ के भाग जा रहे हैं कहीं पे।
तो आपको कोई वहाँ 28 साल का नहीं दिखेगा, वो आपको दिखेंगे पढ़ने वाले जो मतलब बच्चे होते हैं 22, 23, 24 से नीचे वाले होते हैं, और फिर एक बीच में मिसिंग है, उसके बाद फिर सिर्फ सरकारी वाले। एंड ये आपको जनरली जब आप देखेंगे तो ठीक वो लगेगा। एंड जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो सच थिंग्स प्ले अ रोल, बिग रोल इन द लॉन्ग टर्म। बाकी लोकल रेगुलेशंस तो हैं ही जो आप सबको अवगत होना चाहिए। जैसे वहाँ पे एक अलग सी चीज़ देखने को मिलती है जो अपने गुड़गांव साइड में और यहाँ नहीं मिलती, कि वहाँ जितनी मीटर की रोड है, जितनी चौड़ी रोड है, तो FAR उस हिसाब से है, तो प्राइसिंग उस हिसाब से है। मतलब जैसे अगर रोड चौड़ी है तो FAR अलाउड इज़ मोर, और जहाँ रोड भीड़ी है तो वहाँ आप मकान कम बना सकते हो। तो दीज आर, अब कोई जिसको ये बेसिक चीज़ नहीं पता वो ऐसे पर गज के रेट से पूछ के आ जाएगा, उसको यही नहीं पता मैं बना कम सकता हूँ यहाँ पे इसलिए सस्ता मिल रहा है ये। तो दीज हर एक की पिक्यूलियर इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि मतलब टू अ पर्टिकुलर जगह। तो जब भी कहीं इन्वेस्ट करने जाओ तो वहाँ के जितने भी लोकल रूल्स रेगुलेशन हैं वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, नहीं तो फिर डील कर लोगे। और कोई वहाँ पढ़ाने और बताने वाला नहीं है बीच वाला कि भैया वो कह रहा है भाई साहब प्लॉट लेना ये रेट है बताओ, ठीक है। वो आपको इस तरह की चीज़ें तो बहुत मतलब पूछ पूछ के, या आपको पता है कि मुझे ये चीज़ पूछनी है तभी कोई बताएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने बता दिया, आप लोग सरप्राइज हुए होंगे कि यार ऐसे भी होता है। अब हरियाणा में गुड़गांव में तो 2.64 FAR है, कोई सी मर्जी ले लो आप, ठीक है। वो रोड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे रोड से लेना देना है। तो दीज आर सम थिंग्स विच अनदर लर्निंग इज इट्स अगेन नेम के लिए मैंने टेम्पलेट के लिए देहरादून का किया है, पर आप कहीं मर्जी दो। आप जैसे राजस्थान में जाओगे तो लीज होल्ड चीज़ मिलेगी आपको, फ्री होल्ड नहीं मिलेगी, ठीक है। नोएडा में आपको फ्री होल्ड नहीं मिलेगी, लीज होल्ड मिलेगी। दे आर ऑल्सो सरप्राइजेज दैट वहाँ फ्लोर की रजिस्ट्री बना के नहीं बेच सकते कई जगह आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट। एंड आई होप यू लाइक सच टॉपिक्स, एंड मैं ऐसे टेम्पलेट्स लर्निंग्स लेके आता रहूँगा। बिल्कुल राइट ऑफ नहीं करता शहरों को, मैं बताता हूँ हु यू आर। आपको अगर पेस्ट्री पैटी सस्ती खानी है, रस्किन बॉन्ड वाली ओल्ड तरह की चीज़ें ढूंढनी है तो मिल जाएंगी, वो भी ढूंढोगे ओल्ड वर्ल्ड चाम मिल जाएगा, बट इट इज़ वैनिशिंग एट ए वेरी फास्ट रेट, ठीक है। एंड इट कम्स विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स, ठीक है। बड़े शहरों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत फास्ट पेस पे रिजॉल्व होती जा रही हैं, और इस तरह के शहरों की जो ओल्ड वर्ल्ड चाम अच्छे थे इनकी नई प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। तो हर शहर अपना 10-20 साल का साइकिल से जाता है, एक जगह प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही हैं, एक जगह नहीं आ रही हैं, ये भी रिजॉल्व होंगी, लेकिन अब इसमें टाइम लगेगा। सब अपने साइकिल में, कोई पीछे है और कोई आगे है। अगेन ये बहुत बड़ा हिंट था। ऐसे अगले किस शहर के बारे में आप थोड़ा और जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अच्छे से उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। थैंक यू।